नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान, तप, कर्म और वचन से संपूर्ण मानवता के सक्षम ज्ञान के अखंड दिए जलाए। बुद्ध के विचार पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए अनमोल धरोहर है। समय समय पर उन्हें पढ़ते और सुनते रहने से अपने रोजमर्रा यानी रोज के जीवन की समस्याओं को निपटने में हमें ऊर्जा मिलती है और प्रकाश भी मिलता है। बुद्ध के उपदेश बड़े सरल और सीधे होते हैं और सीधे हमारे समस्याओं को छू जाते हैं। आज से 2500 साल पहले कहे गए बुद्ध के ये कथन आज के इस समस्याओं भरे आधुनिक जीवन के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है और व्यवहारिक भी है। इतना 2500 साल पहले हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध ने ये उपदेश 2500 साल पहले दिए थे। तो दोस्तों, आज के इस 21 उपदेश के वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के इस पहले उपदेश की तरफ। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था क्रोध के बारे में। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़ने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। महात्मा बुद्ध ने दूसरा उपदेश इच्छाओं के बारे में बताया है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तीसरा उपदेश दिया है, जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसकी जीत को देवता भी नहीं बदल सकते। चौथा उपदेश दिया था, आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा है। महात्मा बुद्ध ने पांचवें उपदेश में कहा है, स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है। छठा उपदेश, न अतीत की स्मृतियों में अटके रहे, न भविष्य की कल्पना में। मन को तो बस वर्तमान पर एकाग्र रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध के सातवें उपदेश में, 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना, तब यह जीत आपकी होगी जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने अपने 8वें उपदेश में कहा है, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ा है, ना ही इसलिए विश्वास करो कि ऐसा किसी ने, मैंने या किसी ने। केवल तब विश्वास करना जब यह तुम्हारे तर्क और सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। महात्मा बुद्ध ने 9वां उपदेश दिया था वाणी की। वाणी की धार चाकू से भी तेज होती है, जो बिना खून बहाए घाव कर सकती है। महात्मा बुद्ध ने 10वें उपदेश में कहा है, इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो, उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व है जिससे मानवता पुनर्जीवित होती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने 11वें उपदेश में कहा है, ज्ञान की प्राप्ति खुद से ही संभव है, दूसरों पर निर्भर रहना व्यर्थ है। 12वें उपदेश में कहा है, प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख से स्वयं जिम्मेदार होता है। महात्मा बुद्ध ने 13वें उपदेश में कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है, मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसे ही वो उसी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसे ही चीज़ों को वो निर्माण करता है। महात्मा बुद्ध ने 14वें उपदेश में कहा है, सत्य के मार्ग पर मनुष्य देही गलती करता है। पहली यह कि मार्ग पर आखिर तक चलना नहीं आता उसे, और दूसरी उसने मार्ग पर चलने की कोशिश ही नहीं की। महात्मा बुद्ध 15वें उपदेश में कहते हैं, ज्ञान से ज्ञान प्रकट होता है,
ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने 16वें उपदेश में कहा है, शांति आपके अंदर है, बाहर उसकी तलाश व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध ने 17वें उपदेश में कहा है, जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा यह डर मन में ना रहे, ना ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचे। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारणा से मुक्त हुए, उसी क्षण सही अर्थों से तुम आजाद हो गए। महात्मा बुद्ध ने 18वें उपदेश में कहा है, आसक्ति या लिप्तता ही सारे दुखों का मूल कारण है। महात्मा बुद्ध ने 19वें उपदेश में कहा है, आप अनगिनत अच्छी बातें पढ़ सुन ले और हजारों अच्छी बातें बोल ले, क्या फायदा उन सब बातों का जो उन्हें अमल में ही ना ला सके। महात्मा बुद्ध ने 20वां उपदेश यह दिया है कि यदि हम सिर्फ एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। महात्मा बुद्ध 21वें उपदेश में कहते हैं, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो आपके मन को शांति दे। तो दोस्तों, आपको यह महात्मा बुद्ध के अनमोल उपदेश कैसे लगे ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और उपदेश ला सके। और ये उपदेश आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं अगले उपदेश के साथ, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।